हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। लॉकडाउन अवधि में संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार करने वाले पवन सारन और निर्भीकता के पर्याय बने पत्रकारों का सम्मान। सूरज वर्मा, सरदार शहर। चारों ओर सन्नाटा, वीरान सड़कें, हर क्षण संक्रमित होने का भय और ऐसे में सरकार, प्रशासन एवं जनता के बीच एक सशक्त कड़ी बनकर पत्रकारों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। पत्रकारों की सजगता एवं सकारात्मक दृष्टिकोणपूर्ण समाचारों ने न सिर्फ सरकारी एवं प्रशासनिक दिशा निर्देशों को आमजन तक पहुंचाया बल्कि जनता को प्रशासनिक दिशा निर्देशों की पालना हेतु प्रेरित भी किया। उक्त विचार कर्मभूमि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट मानक भाटी ने श्री लोकरंजन परिषद में सरदार शहर के पत्रकारों को मास्क व सैनिटाइजर आदि वितरण कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर जनसेवा के लिए पवन कुमार सारन का विशेष अभिनंदन किया गया। सारन द्वारा इस महामारी में कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमण से मरे लोगों को अपनी पिकअप से शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार करने का कार्य किया जा रहा है, जबकि संक्रमण से मरने वालों उनके परिवार के लोग भी हाथ लगाने से मना कर रहे थे। ऐसे में अपने जीवन को जोखिम में डालकर सेवा का उदाहरण पेश किया है। सारन का पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइज भेंट कर अभिनंदन किया गया। सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, श्री लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट एवं बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में योगेश्वर शर्मा, शोभाकांत स्वामी, हनुमान वर्मा, शंकर एंड शंकर, गौरीशंकर कंदोई, सत्यनारायण सोनी, रमेश कुमार सोनी, जितेश पारीक, दीनदयाल लाटा, मुरलीधर बोचीवाल, मुन्नालाल राव, शंभुदयाल पारीक, मनफुल रुईल, विनोद जोशी, सूरज वर्मा, महेश पारीक, डॉक्टर दिलीप चौधरी, भंवरलाल सोनी, संजय दुगर, चेनरूप वर्मा, हनुमानमल सोनी, दिलीप सिसोदिया, देवेंद्र जांगीर, मुकेश राजपुरोहित, सुरेश शर्मा, जगमोहन गौर सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे। कार्यक्रम प्रभारी संपत राम जांगीर ने सभी का आभार व्यक्त किया। अचानक छपरों में लगी आग, मची चारों तरफ अफरा तफरी। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय बीकानेर चौराहे पर बने चाय के होटल के पास बने छपरों में आग लग गई। अचानक लगी आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई तथा मौके पर लोग आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे बिकमसरा निवासी भंवरनाथ सिद्ध ने आगजनी की सूचना प्रशासन को देने के लिए फोन किया, लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। आखिरकार उन्होंने वार्ड नंबर 1 के पार्षद भीमसेन सैनी को फोन किया तथा उक्त जानकारी दी। पार्षद ने तुरंत अग्निशमन यंत्र को फोन किया, तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने की सूचना पर आसपास के काफी लोग मौके पर जमा हो गए तथा कृषि मंडी के व्यापारी तथा मजदूर भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ मंत्री सुखबीर पारीक ने बताया कि सूचना के बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि भंवरनाथ सिद्ध की जागरूकता से बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहीं आग पर काबू पाने के बाद दुकानदार अपने नुकसान का आकलन करने में लगे हुए हैं। आगजनी से कई छपरे तथा उनम रखी टेबल, कुर्सियां, अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना के बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचने से आमजन में आक्रोश भी देखा गया। जानकारी के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि ढाबे के ऊपर से जा रही एक लाइन का तार टूट गया। प्रथम दृष्टया यही आग लगने का मुख्य कारण हो सकता है। कोई भूखा ना सोए की सोच के साथ मदद को आगे आए भामाशाह। इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों हेतु जमा करवाई 10 दिनों के खाने की राशि। सूरज वर्मा, सरदार शहर। प्रदेश में महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों को भोजन का अभाव ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रवासी छत्रमल पुत्र स्व मोतीलाल पिंचा ने युवा नेता अनिल शर्मा की प्रेरणा से अपनी माता स्व भंवरी देवी पिंचा की मधुर स्मृति में असहाय व निराश्रित व्यक्तियों को जो इंदिरा रसोई में खाना खाते हैं उनके लिए 10 दिनों के भोजन की व्यवस्था अपने निजी कोष से करने की पहल की है। प्रवासी पिंचा के स्थानीय प्रतिनिधि प्रमोद दुगर ने बुधवार को उक्त भोजन के लिए 10 दिनों की राशि 40,000 रुपये अधिशासी अधिकारी, पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी व उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल को सौंपी, जिसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने दानदाता मोतीलाल पिंचा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जितेंद्र स्वामी, वरिष्ठ पार्षद ओम प्रकाश नाई सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। बुद्ध पूर्णिमा पर 2000 से ज्यादा घरों में गूंजे गायत्री मंत्र, श्रद्धा भाव से किया हवन। सूरज वर्मा, सरदार शहर।
तहसील क्षेत्र में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में घर घर होने वाले विश्वव्यापी गायत्री यज्ञ के आयोजन में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में निराशा और भय के माहौल को परिवर्तित करने के लिए घर घर देव पूजा तथा हवन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 2000 से ज्यादा परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गायत्री परिवार के बनवारीलाल जांगीर ने बताया कि ये गायत्री परिवार का अनूठा प्रयोग था, जिसमें लोगों ने अपने घरों में अपने आप ही गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां देकर यज्ञ संपन्न किए। आयोजन को सफल बनाने के लिए कामधेनु गौशाला सरदार शहर में हरिप्रसाद बेदी के नेतृत्व में उच्च गुणवत्ता वाली हवन सामग्री तैयार की गई तथा घर घर जाकर हवन सामग्री एवं समिधा वितरित की गई, जिसमें सुभाष चंद्र पारीक, महेंद्र बेदी, रवि पारीक, उमेश गिरदावर, ओम प्रकाश वैद्य, बाबूलाल सैनी, डॉक्टर अविनाश पारीक, नितेश झांकल, पार्षद लालचंद सेवदा, महेश सैनी, केशव जोशी, प्रांजल व नमन सहित अनेक कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम संयोजक को बताया कि कोरोना की वैश्विक परेशानी को समाप्त करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त परंपरागत यज्ञ और मंत्र का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा हम शीघ्र ही कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार शहर तहसील के 2000 से ज्यादा घरों में श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ को संपन्न करवाया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर समस्त क्षेत्रवासियों ने एक साथ ईश्वर से विश्व को कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इसी प्रकार फोगा में भी घर घर हवन किया गया। फोगा में कोर कमेटी की बैठक। सूरज वर्मा, सरदार शहर। ग्राम पंचायत फोगा भरतरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविड-19 की पालना करने के लिए कोर कमेटी की बैठक प्रधानाचार्य सुधन राम व सरपंच सुमित्रा पारीक के सानिध्य में रखी गई। पंचायत में जांच करवाना, बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन करना, अध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मिलकर सर्वे किया गया। ग्राम विकास अधिकारी लूनाराम सैनी गांव में लाउडस्पीकर द्वारा आवाज लगाकर लोगों को बाहर न निकलने की अपील की गई। पटवारी विनोद कुमार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के बारे में बताएं। राजस्थान में 24 मई से 8 जून तक लॉकडाउन अवधि बढ़ाने पर समस्त पंचायत क्षेत्र के नागरिकों को घर पर रहकर पालना करनी जरूरी है। किराने, फल, सब्जी, दूध आदि दुकानें समय के अनुसार खोलना, वरना बिना मासिक घर से बाहर निकलने पर 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस बैठक में विद्यालय के स्टाफ दारा सिंह कालवा, भीख सिंह, भंवरलाल, मनीराम, ग्राम के प्रमुख बनवारीलाल पांडे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सहायक सभी ने भाग लेकर और ग्रुप कोरोना की सफलता पाने के लिए मीटिंग रखी गई। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट व डेमोक्रेसी पीपल फाउंडेशन ने अस्पताल को दिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। विधायक मनोज मेघवाल ने पीएमओ डॉक्टर कालानी को सौंपे कंसंट्रेटर। अब बगड़िया अस्पताल में 50 बेड पर हुए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की किल्लत न हो, इसके लिए लगातार क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल ने राज्य सरकार से व भामाशाहों को प्रेरित कर राजकीय बगड़िया अस्पताल में अब तक 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवा चुके हैं। बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम अग्रवाल की पुत्री रीमा अग्रवाल व पुत्र वरुण अग्रवाल के प्रयासों से अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट व डेमोक्रेसी पीपल फाउंडेशन द्वारा संचालित मिशन ऑक्सीजन अभियान के तहत सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल को मिली 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलानी को सौंपी। वरुण अग्रवाल ने बताया कि सुजानगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट व डेमोक्रेसी पीपल फाउंडेशन के पास गुहार लगाई। इन संस्थाओं के पास भारतवर्ष से 60,000 आवेदन पेश हुए थे, जिनमें राजस्थान में सिर्फ बगड़िया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आवंटित किए गए थे। इस ट्रस्ट से मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर व वरुण धवन से बड़े सितारे जुड़े हुए हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि 50 बेड पर 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध हो गई है, जिसके कि सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं खलेगी। विधायक मनोज मेघवाल ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट एवं डेमोक्रेसी पीपल फाउंडेशन द्वारा दी गई 12 लाख रुपए की 10 मशीनों के लिए आभार जताया है। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य केशर देवी मेघवाल, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पार्षद इदरीश गौरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सविता राठी, निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, ओबीसी कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बजरंग सैन, उपसभापति अमित मारुठिया, वरुण अग्रवाल, दिनेश पीपलवा, मुकुल मिश्रा, रेखाराम खिवाराम मेहरा मौजूद रहे। इसी सत्र में शुरू हो जाएगी मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय। विधायक मनोज ने अस्थायी भवन में कॉलेज को शुरू करने के दिए निर्देश।
दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय की घोषणा करने के बाद इसी सत्र में महाविद्यालय शुरू करने को लेकर जय निवास पर बुधवार को विधायक मनोज मेघवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज मेघवाल ने कहा कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए इसी सत्र से अस्थायी भवन में कन्या महाविद्यालय शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए विधायक मेघवाल ने राजकीय सुजला महाविद्यालय के प्राचार्य व नोडल अधिकारी हरफूल झुरिया व शहर कांग्रेस के नेताओं को अस्थायी खाली भवन चिन्हित कर उसमें कन्या महाविद्यालय शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक मनोज मेघवाल को प्राचार्य झुरिया ने बताया कि महाविद्यालय शुरू करने के लिए 7 कमरों वाला सुविधायुक्त भवन शहर के अंदर चाहिए, जिस पर मनोज मेघवाल ने राजकीय जाजदिया स्कूल के छात्रावास व पीसीबी स्कूल के छात्रावास या अन्य किसी भवन को तय कर उसमें महाविद्यालय शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक मनोज मेघवाल व पंचायत समिति सदस्य केशर देवी मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में मास्टर भंवरलाल कन्या महाविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर राजकीय सुजला महाविद्यालय के प्राचार्य हरफूल झुरिया, पुस्तकालय अध्यक्ष शिवपाल बालान, शारीरिक शिक्षक नेमीचंद शर्मा, पूर्व संस्थापन अधिकारी रेखाराम मेहरा, देहात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, प्रदीप तोदी, सरपंच सविता राठी, पार्षद इद्रीश गौरी, वरुण अग्रवाल, बजरंग सैन, अमित मारुठिया, मुकुल मिश्रा मौजूद रहे। नगर परिषद समस्त स्टाफ, सफाई कर्मचारियों व पार्षदों के लिए डा. लक्ष्मी डारा द्वारा सभापति नीलोफर गौरी को दी कोविड-19 की होम्योपैथी दवाई। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए के संकल्प के तहत इंदिरा रसोई से गरीब, असहाय, मजदूर व्यक्तियों तक भोजन पहुंचाने हेतु सुजानगढ़ के भामाशाहों द्वारा बढ़ चढ़कर अपना पूर्ण सहयोग देने लग गए हैं। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि गरीब, असहाय व भूखे लोगों के लिए श्री दीपाराम तंवर की पुण्यतिथि पर श्री चुन्नीलाल पुत्र दीपाराम द्वारा 4000 रू स्व रूकमानंद गुरु जी के परिवार वालों की तरफ से 11,000 रू इंदिरा रसोई से निःशुल्क भोजन व्यवस्था हेतु प्रदान किया गया तथा आयुक्त ने बताया कि बुधवार को डा. लक्ष्मी डारा ने कोविड-19 के बचाव हेतु नगर परिषद के समस्त स्टाफ व सफाई कर्मचारियों व पार्षदों के लिए होम्योपैथिक दवाई सभापति नीलोफर गौरी को प्रदान की। नगर परिषद द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। परिषद के कार्मिकों द्वारा प्रचार प्रसार करते हुए अपील की जा रही है कि बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकले, कोविड-19 की पालना करें, नो मास्क नो मूवमेंट, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें व पैम्पलेट वितरण करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक कलजीत सिंह की देखरेख में ट्रैक्टरों व जेटिंग मशीन के माध्यम से सैंपलिंग व टीकाकरण के स्थान रा. पी.सी. बी स्कूल, काला बाल मंदिर, सार्वजनिक आम रास्तों व कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्तियों के वार्डों में प्राथमिकता से सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़काव करवाया गया है ताकि आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इस मौके पर सभापति नीलोफर गौरी, आयुक्त सोहनलाल नायक, उपसभापति अमित मारुठिया, पार्षद इद्रीश गौरी, सुमन संभरिया सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद थे। हवलदार विजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर करने पर जताया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तहसील संयोजक नरेंद्र सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर 23 मई को तारानगर में ड्यूटी कर रहे हवलदार विजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर करने पर विरोध जताया। सिंह ने ज्ञापन में लिखा कि हवलदार विजेंद्र सिंह कोविड गाइडलाइन की पालना में चालान काटने की कार्रवाई कर रहे थे, जिनको एक विवाद के चलते लाइन हाजिर कर दिया गया। इस घटना से पुलिस कर्मियों के मनोबल गिरा है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे विजेंद्र सिंह को वापस तारानगर थाने में लगाया जाए। ज्ञापन में 7 दिन में वापस थाने में नहीं लगाने पर जिले भर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में हिमांशु कौशिक, अर्जुन बागड़ा, आकाश गहलोत, जितेंद्र सिंह, गौतम सिंह आदि मौजूद रहे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 1.25 लाख लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का लक्ष्य, डॉक्टर महेश मिश्रा। राजस्थान सरकार व आयुर्वेद विभाग की अच्छी पहल। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। शहर के वैद्य हॉस्पिटल में बने कोविड सेंटर पर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत तीसरे दिन व गुरुवार को आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा पिलाने हेतु तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है, जहां पर सुबह से ही आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा तैयार किया जाता है और ऑटो के जरिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद घर घर जाकर लोगों को काढ़ा पिला रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस नेक काम में नगर परिषद का भरपूर सहयोग मिल रहा है।
अब तक 10,000 से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाया जा चुका है। डॉक्टर महेश मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 1.25 लाख से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाएंगे। आज 7,500 लोग ने काढ़े किया। 3 दिनों से लोग 20,000 काढ़े का सेवन कर चुके हैं। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां काम में ली जाती है जो अनेकों रोगों में लाभकारी होती है। इस पूर्व कोविड सेंटर से सुजानगढ़ नगर परिषद के द्वारा किए गए कैंप से वार्ड पार्षद द्वारा गली मोहल्ले घरों में ले जाकर काढ़ा पीने पिलाने की व्यवस्था जनता के लिए की गई है। इस मौके पर पीर सैयद जहूर अहमद, सभापति नीलोफर गौरी, डा लक्ष्मी डारा, अब्दुल सलाम खींची, जावेद खींची पार्षद प्रतिनिधि ने आयुर्वेद काढ़ा पीने की जनता से अपील की। प्यारो नगर परिषद चूरू, बाल मनोहारों के लिए आगामी तैयारियां शुरू। चूरू में नगर परिषद लगवाएगी बच्चों के लिए ऑक्सीजन प्लांट। चूरू जिले में लगेगा बच्चों के लिए पहला ऑक्सीजन प्लांट। चूरू 26 मई WHO द्वारा कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना के मद्देनजर सभापति पायल सैनी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के साथ चूरू के भरतिया अस्पताल के बच्चों के वार्ड में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का पत्राचार रंग लाया और राज्य सरकार ने चूरू में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की स्वीकृति जारी कर दी है। सभापति ने इनका आभार व्यक्त करते हुए बताया कि चूरू नगर परिषद द्वारा अपने खर्चे पर करीब 90 लाख रुपए की लागत से लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट चूरू के भरतिया अस्पताल में लगाया जाएगा, जिसको लेकर सभापति पायल सैनी, आयुक्त हेमाराम चौधरी और अस्पताल के PMO डा FH गौरी ने मंगलवार की शाम प्लांट लगने वाले स्थान का निरीक्षण कर चयन भी कर लिया है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और चूरू में इस लहर से कोई बच्चा प्रभावित न हो, इसके लिए अभी से प्रयास जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के 100 बेड पर लगने वाले इस ऑक्सीजन प्लांट के तैयार हो जाने के बाद किसी भी माता की गोद ऑक्सीजन के अभाव मन नहीं हो जाएगी। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, वह इनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि बच्चों के लिए जीवन संजीवनी साबित होने वाला यह प्लांट जल्दी ही अपना काम करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के बावजूद भी नगर विकास के कामों को थमने नहीं दिया जाएगा। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार फिलहाल नगर परिषद विकास की बजाय लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता दे रही है। ज्यों ही महामारी से हम जंग जीत जाएंगे तो विकास के काम उसी रफ्तार से जारी रहेंगे। नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि शिशु वार्ड के लिए लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट का प्रपोजल तैयार कर लिया गया है और स्वीकृति भी जारी हो गई है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। साथ ही आज सभापति ने शिशु अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। वह शिशु अस्पताल में प्री मैच्योर डिलीवरी की अधिकता को देखते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। वह सभी गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने व उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन लेने के लिए कहा। तीसरी संभावित लहर जो है वो राजस्थान में भी अपने पैर पसार रही है और जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो लहर है वो बच्चों के लिए बहुत अधिक घातक साबित हो रही है और सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर ही इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीसरी लहर के चूरू में आने से पहले ही जो यहाँ पर बच्चों मात्र शिशु अस्पताल है उसके अंदर अभी भी बेड के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो है वो नगर परिषद के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसका सारा खर्चा नगर परिषद वहन करेगी। और राज्य सरकार के द्वारा आदेशानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति इसकी मिल चुकी है और जल्द ही अब ये ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ पर लग जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, इसके साथ में ही 8.5 लाख के करीब इसकी जो फिटिंग है उसका खर्च आएगा। तो अभी तो अनुमानित जो लागत है इसकी वो 85 से 90 लाख रुपए के बीच में है। कितने बेड के? 100 बेड बच्चों के 100 बेड जो है वो उससे सपोर्टेड रहेंगे ऑक्सीजन से। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।